दोस्तों आज भी हमारे गांव में, घर में और शहर में यही माहौल है कि अगर आप अपने बच्चे को काबिल बनाना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाएं। और अगर आपके बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई तो आपका बच्चा काबिल बन जाएगा। दूसरों के घर की सीढ़ी के एक कोने में वीडियो शूट करना, कभी कभी घर से कुछ दूर जंगल जाकर वीडियो बनाना ताकि कोई देखकर हंसी ना उड़ाए। ITI करने के लिए 10,000 वाला कंप्यूटर बेच देना, साइबर कैफे में 1,000 रुपए महीने की नौकरी करना, 4 YouTube चैनल डिलीट हो जाने के बाद भी हार ना मानना। दोस्तों आज इसी शख्स की पूरी कहानी जानेंगे जिसे सुनकर आप भी प्रभावित जरूर हो जाएंगे। नाम है मनोज दे। दोस्तों मेहनत करो तो ऐसी करो कि जब फल मिले तो खुद को भी भरोसा ना हो। सो हाय गाइस, दिस इज शुभम एंड योर लॉग इन नाउ थ्योरी ऑफ शुभम। मनोज का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये वही धनबाद है जिसे हम गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा करते थे। एक छोटा सा कच्चा घर जिसमें मम्मी, पापा, 2 बहनें, मनोज और उनकी दादी रहा करती थी। हालत इतनी दयनीय थी कि थोड़ी सी बारिश हो जाने पर घर से पानी टपकने लगता था। पिताजी की एक साइकिल की पंचर की दुकान थी जिसमें वे रोजाना 250 से 300 रुपए तक कमा लेते थे। घर में मिट्टी का चूल्हा था जिसमें खाना बना करता था। मनोज की पढ़ाई लिखाई उसी छोटे से घर में हुई। घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मनोज को प्राइवेट स्कूल भेजा जाए, इसीलिए मनोज और उनकी बहनें पास के एक सरकारी स्कूल में जाया करते थे जहां पैसे भी नहीं लगा करते थे। पढ़ाई तो बस नाम मात्र की हुआ करती थी। किसी इंटरव्यू में मनोज ने बताया, अगर मेरे पिता की बातों को कोई फॉलो करे तो उसकी जिंदगी संवर जाए। पर जब भी वो किसी ज्ञान वाली बातों को किया करते थे उनकी बातों की वैल्यू नहीं हुआ करती थी। लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि थे तो एक पंचर वाले ही। मनोज को समझ आ गया था कि अगर पैसे नहीं है तो आज की डेट में कोई भी इज्जत नहीं करता है। दोस्तों इस कहानी से आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मनोज की YouTube की स्ट्रगल स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। पिता के समझाने के बाद मनोज पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दिया और 10वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन में पास किया। घर में खुशियां छा गई और पिताजी ने थोड़े थोड़े पैसे सब जगह से उधार मांग कर एक 12,000 रुपए का कंप्यूटर घर लाया। जैसे तैसे 12वीं भी हो गई, पर घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मनोज BTech कर सके। और फिर मनोज ने ITI में एडमिशन लिया। ITI में एडमिशन लेने के लिए 15 से 16,000 रुपयों की जरूरत थी, पर उतने पैसे हो ही नहीं पा रहे थे। और फिर मनोज ने अपने कंप्यूटर को बेचा और ITI में एडमिशन लिया। 15 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर ITI जाना और आना, कड़ी मेहनत करना, अपने लिए कुछ पैसे खर्च के लिए निकालने के लिए मनोज ने घर पर कोचिंग भी स्टार्ट कर दी और घर पर छोटे मोटे बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। जैसे तैसे ITI कंप्लीट हो गई। हर घर की तरह मनोज के घर वाले भी चाहते थे कि हमारा बेटा भी सरकारी नौकरी की तैयारी करे। दोस्तों आज भी हमारी सोसाइटी की यही माहौल है कि अगर काबिल बनना है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करें। बाय लक अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो आप काबिल बन जाएंगे। मनोज ने पिता की बात को माना और कोचिंग स्टार्ट कर दी। साथ ही साइबर कैफे में 1,000 रुपए महीने की नौकरी कर ली। मनोज सरकारी नौकरी तो नहीं करना चाहते थे, ना ही सरकारी नौकरी करने में उन्हें इंटरेस्ट था। एक दिन इंटरनेट कैफे में काम करते करते मनोज के सामने एक स्क्रीन पर एक वीडियो आया। लिखा हुआ था, YouTube पर पैसे कैसे कमाएं। हम सभी के मन में भी पहली बार सवाल आया था, क्या सच में YouTube से पैसे कमा सकते हैं? और फिर मनोज ने YouTube पर बहुत सी वीडियोस देखी और YouTube में काम करने का सोचा और एक सिंगिंग चैनल बनाया। गिटार बजाना और गाने का शौक मनोज को पहले से ही था और फिर मनोज ने वीडियो अपलोड करना शुरू किया। उस दौर में YouTube इतना टफ नहीं हुआ करता था। अगर आप एक चैनल बनाएंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे और उसी दिन से पैसे आने शुरू हो जाते थे। शायद मनोज की वीडियोस में उतना दम नहीं था। मनोज की एक भी वीडियोस नहीं चली। 7 से 8 महीने मेहनत करने के बाद 40 से 50 सब्सक्राइबर ही रह गए। मनोज को समझ आ चुका था कि चैनल में अब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। उस समय अमित भड़ाना की वीडियोस का बहुत क्रेज चल रहा था। और फिर क्या, मनोज ने गांव के 5 से 7 बच्चों को इकट्ठा किया और एक नया YouTube चैनल बनाया।
और उसमें कॉमेडीज वीडियो डालना शुरू किया। 7 से 8 महीने मेहनत करने के बाद भी इस चैनल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मनोज ने सोचा ऐसा कौन सा चैनल ओपन किया जाए जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो और मैं मन लगाकर काम कर सकूं। और फिर क्या, एक नए चैनल की शुरुआत, और उसमें मनोज ने टेक रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। मनोज ने उस चैनल पे तरह तरह के सॉफ्टवेयर का रिव्यू, ऐप रिव्यू करना शुरू कर दिया और चैनल में अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो गया। दिन के 2 से 4 डॉलर की कमाई भी शुरू हो गई। इधर घर वालों ने भी मनोज को समझाया कि अब कोई नौकरी करना पड़ेगा क्योंकि घर में बैठे बैठे गुजारा नहीं चल सकता। मनोज ने घर में बताया कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ और बहुत ही जल्द मेरे पैसे आने वाले हैं। पर हर घर की तरह घर वालों ने यकीन नहीं किया, बल्कि 4 बातें भी सुनाई। इधर मनोज के चैनल में $80 पूरे हो गए थे, पर YouTube के रूल्स को सही से फॉलो ना करने के कारण मनोज का गूगल एडसेंस परमानेंटली डिसेबल हो गया। पूरी तरह टूटा हुआ मनोज डिप्रेशन में चला गया कि शायद मेरे किस्मत में YouTube है ही नहीं, और YouTube को पूरी तरह छोड़ दिया। डिप्रेशन से उभरने के 2 से 4 महीने के बाद मनोज के मन में ख्याल आया कि एक आखिरी बार फिर से ट्राई करते हैं। पैसे तो लग नहीं रहे हैं और इंटरनेट भी काफी सस्ता है जिससे मैं अच्छी खासी वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ। और फिर क्या, एक नए चैनल की शुरुआत। नाम रखा मनोज दे। पर वक्त बदल चुका था। चैनल से पैसे कमाने के लिए, यानी मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का नया नियम आ चुका था। मनोज ने महज 4 महीने में ही इस क्राइटेरिया को पूरा कर लिया और चैनल को रिव्यू के लिए भेज दिया। इधर घर वालों का भी प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि तुमको पैसे कमाने ही पड़ेंगे, नौकरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब मुझसे पंचर की दुकान नहीं चलाई जाती। मनोज ने घर में 1 महीने का समय मांगा और कहा, अगर मैं 1 महीने में कुछ ना कर पाया तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप बोलेंगे, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब करूं, जॉब करूं, ऐसे में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। 7 महीने बीत जाने के बाद भी चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ। रात दिन नींद न आना कि क्या चैनल मोनेटाइज हो पाएगा या नहीं। आखिर एक दिन मेल आया कि चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया गया है, यानी आप अब इस चैनल से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, उस समय मनोज के पास ना तो कोई कंप्यूटर था, ना ही लैपटॉप था, ना ही कोई हाई फाई फोन था। बस एक बेसिक लेवल का एक छोटा सा स्मार्टफोन था। दूसरों के घर जाकर सीढ़ी के एक कोने में बैठकर वीडियो बनाता था। लोग देखकर हंसे ना, इसलिए घर के पास जंगल पर वीडियो शूट करना था। कहते हैं भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। और 1 महीने के अंदर ही मनोज के $200 पूरे हुए, जो कि लगभग 14 से 15 हजार रुपए हुआ करते थे। अब घर में सभी खुश थे कि चलो बच्चा कमा रहा है, और यकीन भी किए कि हाँ, YouTube पर वीडियोस अपलोड करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। चैनल का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि कमाई हजारों से लाखों की ओर चल पड़ी, और उसी पैसे से मनोज ने 25 लाख रुपए की कार, घर के लिए जमीन, आईफोन, आईपैड और बहुत तरह तरह के इक्विपमेंट्स लिए और एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनकर दिखाया। हालांकि मनोज ने कुछ दिन पहले ही शादी भी कर ली है, जो कि एक यूट्यूबर हैं और अच्छा खासा यूट्यूब से अर्न भी कर रही हैं। किसी इंटरव्यू में मनोज ने कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे सक्सेस तब मिली जब कंपटीशन बहुत कम था। आज तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। दोस्तों, कंपटीशन कल भी था और आज भी है, बस सोच का फर्क है। आपके पास पेशेंस, लगन और मेहनत करते आना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। मैक्सिमम लोग हमेशा किस्मत को दोष देते हैं कि मेरी किस्मत में ये चीज नहीं है और ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगी। दोस्तों, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप जैसे काम करते हैं वैसे ही आपकी किस्मत भी बन जाती है। बस सोचना कम करें और जो ठान लिया है सारा समय बस उसी को दें। लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो बस लगन से अपने काम पर फोकस बनाए रखिए। दोस्तों, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए और ऐसी और भी लोगों की आत्मकथा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।